थी कि शायद हमारा 2023-22 जो है वो अच्छा होगा, लेकिन पता चला कि जो 2022 है वो पाकिस्तान के लिए इंतहाई बुरा साल जो है वो कहा जा। लेकिन जिस दलदल में पाकिस्तान फंस गया है, ये कर्जे पाकिस्तान कभी वापस नहीं कर सकता। और उसकी वजह ये नहीं कि पाकिस्तान के पास वसाइल नहीं है, उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान के जो इखराजात हैं, जो अननेसेसरी हैं, यानी बद इंतजामी और करप्शन की ये हद है कि आप अगर 10 बिलियन लेते हैं तो उसमें से 9 बिलियन जो है वो खुफिया तरीके से उन इखराजात पे खर्च होता है। इन दोस्तों में महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में। आपका उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे हामिद वसीम ने बहुत जबरदस्त तरीके से विश्लेषण करते हुए बताया कि जैसा 2022 पाकिस्तान के लिए गुजरा है वो उससे भी भयानक 2023 पाकिस्तान के लिए गुजरेगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो अभी तक बिल्कुल भी नहीं संभल पाए और आगे आने वाले समय में कोई उम्मीद भी नहीं दिख रही है कि पाकिस्तान कुछ किसी भी स्थिति में सुधरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसी प्रकार का विश्लेषण इस डिबेट में और साथ में बताया गया कि पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक फॉरेन पॉलिसी है वो भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एक गड्ढे में लेके जा रही है और आने वाले समय में पाकिस्तान के पास ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे कि इस आर्थिक इकोनॉमिक क्राइसिस से ऊपर लाया जा सके पाकिस्तान को, और कैसे पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आज पाकिस्तान के लिए शराब बन चुकी है। तो इसी प्रकार का विश्लेषण इस डिबेट में किया गया है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों में उम्मीदें थी, उम्मीदें इतनी थी, हालात को बहुत अच्छे नहीं थे लेकिन उम्मीदें थी कि शायद हमारा 2023-22 जो है वो अच्छा होगा, लेकिन पता चला कि जो 2022 है वो पाकिस्तान के लिए इंतहाई बुरा साल जो है वो कहा जाता है। पिछले साल तो हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इतनी ख़राब नहीं थी, फाइनेंशियल हालात ख़राब नहीं थे, तो 17-18 बिलियन डॉलर फॉरेन पड़े हुए थे। आज कोई 5.8 के करीब पड़े हुए हैं, बिलियन डॉलर पड़े हुए हैं। IMF के साथ भी जो है वो मामला ठीक नहीं है। जो उसके साथ कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई है उसमें भी कहा गया कि दहशतगर्दी को पूरी ताकत से हम ख़त्म करेंगे। आप क्या समझते हैं ये जो हालात हमारे डेवलप हो रहे हैं, आप बिरसा साहब कैसे देख रहे हैं? पाकिस्तान का 2023 जो है वो 2022 से भी बुरा नजर आ रहा है, या आपको समझते हैं कि उम्मीदें हैं? आर्मी चीफ ने आज एक स्टेटमेंट दी और कहा है कि पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर को बैठना पड़ेगा मसलों के जो है तमाम चैलेंजेस को हल करने के लिए। उधर से इमरान खान की ऑडियो शॉडियो भी आ रही हैं और सुना वीडियो भी को आ रही हैं ताकि उनके ऊपर भी प्रेशर है सियासी तौर पे। सो हाउ डू यू सी दिस सर कि 2023 हमारा 22 जैसे ही होना है, या कि आप डू यू सी की चीज़ें बेहतर होंगी? देखें, अगर पाकिस्तान को आपने सिर्फ इस वजन पे तोलना है, इस तराजू पे कि आपके जो फॉरेन एक्सचेंज कितने हैं, तो फिर तो डेफिनेटली जो है वो पिछले साल अगर ज्यादा थे तो इस साल उससे थोड़े कम है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो क्राइटेरिया बना दिया गया ना, ये बहुत ज्यादा अवामी एक लिटमस टेस्ट बन गई है। ये किसी मुल्क की जो रियल इकोनॉमी है, उसकी अचीवमेंट्स हैं या फेलियर्स हैं, उनका ये कोई पैरामीटर नहीं बन सकता। तो इसको जरा अगर एक तरफ आप कर दें तो जहां तक मुझे याद है, कम अज कम 20-25-30 सालों से तो मैं प्रैक्टिकली जो देख रहा हूँ, अखबारात पढ़ रहा हूँ या मीडिया जो है उससे इस्तेफादा कर रहा हूँ, तो वो मुझे कोई साल ऐसा नजर नहीं आया जिसमें ये ना कहा गया हो कि पाकिस्तान अपनी तारीख के नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है। अगर आप मुझे बता दें तो मुमकिन है मेरी मेमोरी थोड़ी सी रिफ्रेश हो जाए या मेरा सॉफ्टवेयर जो है अपडेट हो जाए। पाकिस्तान अपनी तारीख के जो है नाजुक तरीन दौर से हर दौर में गुजरता रहा है, और उससे पहले वाले लोग हमें ये बताते हैं कि ये डायलॉग जो है ये कोई 20-30 साल पुराना नहीं, बल्कि ये 1947 से शुरू हो गया था। तो ये अगर आप कह लें कि जी ये एक जो क्राइटेरिया हम बना के देखें, तो मैं समझता हूँ कि ये इससे हमें कोई ख़ास जो है वो पता नहीं चलेगा। लेकिन इनफैक्ट अगर आप ये कहें कि पाकिस्तान क्या 2022 की निस्बत 2023 में सही होगा, तो इसका जवाब जो है देखें, एक ऑप्टिमिस्टिक होने में और नाइव होने में बड़ा फर्क है। करते हैं जी अल्लाह जी है वो ऐसे हमारे लिए खुशियां और पता नहीं क्या क्या लेके आएगा। लेकिन अगर आप देखें ना कि जो आसार नजर आते हैं
वो आसार ये बताते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं होगी। ये पाकिस्तान की जो स्ट्रगल है अपने खजाने में को 2-4 बिलियन जो फॉरेन एक्सचेंज में रखने की, ये बिल्कुल इसी तरह जारी रहेगी। और बदकिस्मती से पाकिस्तान में एक ऐसे क्लोज माइंडेड किस्म के पॉलिटिशियंस आ गए हैं सब पार्टियों में कि वो इससे आगे देखते ही नहीं। इसको कहते हैं कि इमरजेंसी, जब आपका पैनिक बटन दबा होता है। आप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में बैठे हैं तो वहाँ की जो वर्किंग क्लास है ना, और उसमें जो लोग कुफायतशारी और तरीके से पैसे खर्च नहीं करते, उनके पास पैसे चूंकि कम होते हैं तो उनका पैनिक बटन हमेशा दबा होता है। हर 2 वीक बाद उन्होंने पे चेक लेना होता है और उसमें ये देखना होता है कि इस पे चेक को हम किस तरीके से डिवाइड करें ताकि हमारा कोई बिल डिफॉल्ट ना हो या रेंट डिफॉल्ट ना हो। तो वो एक पैनिक मूड में रहते हैं हमेशा। ये सिचुएशन है पाकिस्तान की। पाकिस्तान एक पैनिक मूड में है और आज तक मुझे याद नहीं कि कोई एक पॉलिटिशियन ऐसा गुज़श्ता 20 सालों में आया हो जिसने ये कहा हो कि मैं ये जो पैनिक स्विच है इसको ऑफ कर रहा हूं और मेरे पास ये फार्मूला है कि ये हम फॉरेन कर्जे जो हैं इनको किस तरीके से हम जो है इससे जान छुड़ाएं। क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम फॉरेन कर्जे हैं। फॉरेन कर्जे आपके इतने ज्यादा हो गए हैं कि आप उससे बाहर निकल ही नहीं सकते। तो आपकी सोच का सारा जो धारा है, जो सारा फोकस है, वो उसी पे हो गया। आप देखें अभी रिसेंटली वहां पे एक सेमिनार हुआ जो एक अल्ट्रा राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी ने कराया इसी सब्जेक्ट पे कि जो है पाकिस्तान में कि जनाब ये जो डिफॉल्ट की बातें चल रही हैं इस पे क्या करना चाहिए। अगर आप उस पूरे सेमिनार की रिपोर्टिंग पढ़ें तो आपको बहुत बड़ी हैरत होगी। उसमें बेशुमार लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस्लामी नुक्ता नजर से साबित किया कि हमें डिफॉल्ट कर देना चाहिए। चूंकि ये एक मजहबी पार्टी का सेमिनार था तो ज्यादा फेवर मजहबी स्कॉलर्स को दिया गया। तो उन्होंने इसकी दलील ये दी कि जी हम असल ज़र तो कब का वापस कर चुके, यानी जिससे हमने कोई जो है $1 मिलियन लिया था हम उसके कोई 4-5 मिलियन दे चुके, लेकिन वो मिलियन वहीं का वहीं पड़ा है। लिहाजा इस्लामी नुक्ता नज़र से अगर हम इनकार कर दें कि हमें कोई किसी का लेना देना नहीं है तो ये बिल्कुल जायज़ होगा। दूसरे अल्फाज में उन्होंने फतवा जारी कर दिया। आपकी जो बिजनेस और ट्रेड क्लास है उसके जो नुमाइंदे हैं उन्होंने ये कहा कि हमें डिफॉल्ट कर लेना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया में बेशुमार मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने डिफॉल्ट किया, इससे कोई किसी को गोली नहीं मारता, इसलिए आप डिफॉल्ट कर दें। और उसमें मेरे ख्याल में कुछ चंद 1-2 लोग थे जिन्होंने बड़ी बेदिली से ये कहा कि जी हमें डिफॉल्ट नहीं करना चाहिए। अब ये कोई सरकारी फोरम नहीं था, लेकिन ये आपकी सोसाइटी के मुख्तलिफ सेगमेंट्स को, शेड्स ऑफ ओपिनियंस को रिफ्लेक्ट करता है कि मुल्क का फोकस इस वक्त क्या है। मुल्क का फोकस ये है कि क्या हम डिफॉल्ट करें या ना करें, और अगर हम डिफॉल्ट करें तो किन टर्म्स और कंडीशंस पे करें, क्या होगा, हमारे साथ क्या बर्ताव होगा, और अगर ना करें तो उससे हमें क्या फायदा होगा। अब एक बात मैं आपको बता दूं कि डिफॉल्ट जो है, मैं ज़ाहिर है एक लॉयर हूं बाय ट्रेनिंग एंड बाय प्रैक्टिस, तो इस तरह की चीज़ों को मैं एडवाइस नहीं करता कि अगर कहीं भी किसी भी कर्ज को डिफॉल्ट करें। लेकिन जिस दलदल में पाकिस्तान फंस गया है, ये कर्जे पाकिस्तान कभी वापस नहीं कर सकता। और उसकी वजह ये नहीं कि पाकिस्तान के पास वसाइल नहीं है, उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान के जो इखराजात हैं जो अननेसेसरी हैं, यानी बद इंतजामी और करप्शन की ये हद है कि आप अगर 10 बिलियन लेते हैं तो उसमें से 9 बिलियन जो है वो खुफिया तरीके से उन इखराजात पे खर्च होता है। तो 1 बिलियन आपका अगर कर्ज का इंटरेस्ट अदा हो गया तो इससे जिंदगी गुजरती है। वो जो पीते थे कर्ज की मैं और समझते थे कि हाँ, वो अब कुछ दानश्वर कहते हैं अब कोई कर्ज की मैं भी नहीं देता कि चले हम कहेंगे चले तो इन हालात में अगर मैं आपको ये खुशखबरी दूं या अपने ऑडियंस को कि नहीं जी 2023 में पाकिस्तान को बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करने वाला है, तो वो पॉसिबल नहीं। अलबत्ता इसमें ये बात मैं कर सकता हूँ कि पाकिस्तान इस बात पे अगर गौर करे कि हमें डिफॉल्ट कर लेना चाहिए तो वो एक फ्रेश स्टार्ट उसका हो जाएगा। और उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ कि आपकी रेपुटेशन बैनुल अक़वामी क्रेडिट मार्केट में या क्रेडिट रेटिंग में को ऑलरेडी बहुत कुछ शानदार नहीं है। इट्स नॉट रिमार्केबल कि लोग तालियां बजा रहे हैं तो वो ज़ाया हो जाएगी। नोबडी इज विलिंग टू लेंड यू, नोबडी इज लोनिंग यू, नोबडी।
ये जो कर्जे आप ले रहे हैं 1 बिलियन फलां से, वो आप जितने जतन और जिस तरीके से ले रहे हैं, इस तरह तो जो है वो दुनिया के बड़े बड़े नाकाम तरीन बिजनेसमैन भी इतने बड़े बड़े असर सूख इस्तेमाल करके तो क्रेडिट यूनियन से तो बैंकों से कर्जे ले लेते हैं। ये आपको रेटिंग की बुनियाद पे IMF 1 बिलियन नहीं दे रहा है, जो मूडी में आपकी रेटिंग है या दूसरी जो बैन अवी रेटिंग एजेंसीज हैं। इसलिए आप इस बात की फिक्र ना करें कि हमारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, लेकिन ये एक ही झटके में आपको मोर देन $100 बिलियन जो है, जो गुज़श्ता 70 साल के गुनाहों की सजा है, उससे आपको जान छूट जाएगी। 6 महीने साल तक आपको प्रॉब्लम्स होंगे, डेफिनेटली प्रॉब्लम्स होंगे, लेकिन बिलाखिर आप जब एक नया स्टार्ट करेंगे तो आपके कंधे जो हैं उन पे इतना बड़ा बड़ा जो है बोझ वो नहीं होगा, और आपके लिए फील्ड में सारी अपॉर्चुनिटीज होंगी। लेकिन ये करने के लिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले जो है ये अपने जो इंतजामी और बदनवानी और ये लूट घसूट की चीज़ें, इन पे डिफॉल्ट करें। पहले आप अपने डिप्टी कमिश्नर को बंदे का पुत्र बनाएं, जिसको पंजाबी में कहते हैं, और उसका खर्चा अमेरिकी प्रेसिडेंट से थोड़ा सा कम करें। अपने तहसीलदार का खर्चा जो है वो रूसी या फ्रांसीसी वजीर खारजा से थोड़ा सा कम करें, तो फिर आप कहें कि आप डिफॉल्ट, वरना आप डिफॉल्ट करेंगे तो यही कर्जे इन नेक्स्ट 5 ईयर्स वापस उसी जगह पे पहुंच जाएंगे, जिसमें कहते हैं कि 100 प्याज भी, और वो क्या है वो मुहावरा मुझे भूल गया, जहाँ प्याज और दोनों करते हैं। तो इसलिए जो है 100 प्याज, हाँ, इसलिए ये जो है बड़ा स्मार्ट मूव है। ये हिस्ट्री में बेशुमार इस तरह हुए हैं, दोनों तरीके हुए हैं। हिस्ट्री में बेशुमार मुल्क जो हैं वो फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार हुए, उन्होंने IMF समेत तमाम दुनिया के मालियाती इदारों से कर्जे लिए और अपने आप को रीस्टैंड करके मार्केट में रीपोजिशन करके तरक्की के रास्ते पे चले। दुनिया में बेशुमार ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने डिफॉल्ट भी किया और कर्जे देने से भी इनकार कर दिया। मसलन 1917 में जब रूस में इनकलाब आया था तो उन्होंने जो ज़ारे रूस के कर्जे देने से इनकार कर दिया था, और उन्होंने प्ली ये ली थी कि ये कर्जे जो हैं ये ज़ाती तौर पे ज़ार को दिए गए थे, ये रूसी अवाम को नहीं दिए गए थे, इसलिए हम नहीं पे करते। क्या पाकिस्तान में ये कर्जे पाकिस्तानी अवाम को दिए गए? अगर दिए गए तो ये जो करोड़ों भूखे